इतिहास में ना कई ऐसी कहानियां हैं जो कहीं खो सी जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही राजा की बात करेंगे जिनका राज 1 साल भी नहीं चला, लेकिन उनकी हिम्मत और फर्ज की कहानी वो आज भी याद की जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बघेल राजवंश के वीरभद्र की, जिनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए सबसे पहले राजा वीरभद्र की जिंदगी की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, जन्म हुआ 1554 में और शासन बस 1592 से 1593 तक, मतलब 1 साल से भी कम, है ना चौंकाने वाली बात। यही तो सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनका शासन इतनी जल्दी खत्म हो गया। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। वीरभद्र की कहानी शुरू होती है एक राजकुमार के तौर पर, पूरी शान और शौकत के साथ, जिन्हें आने वाले कल में सिंहासन संभालना था। तो चलिए देखते हैं कैसा था उनका शुरुआती जीवन। तो साल था 1554। बघेल राजवंश का गढ़ गहौरा, यहीं पर एक राजकुमार का जन्म होता है। नाम था वीरभद्र, और यहीं से उनकी एक असाधारण और कहना चाहिए एक मुश्किल सफर की शुरुआत होती है। देखिए, इतिहास सिर्फ लड़ाइयों और तारीखों का नाम नहीं है, ये लोगों की कहानी है, और इन्हीं छोटी छोटी बातों से किरदार जिंदा हो उठते हैं। जैसे कि राजकुमार वीरभद्र की मां, उनका नाम यशोदा था। वही थी जिन्होंने इस भविष्य के राजा को पाला पोसा। और ये भी जान लीजिए कि वीरभद्र कोई आम राजकुमार नहीं थे, बिल्कुल नहीं। उनके दादा वीरभानु ने उनके जन्म पर बहुत बहुत बड़ा जश्न मनाया था, और बड़े होने पर उन्होंने अपने पिता महाराज रामचंद्र के लिए एक बहुत जरूरी भूमिका निभाई। वो अक्सर एक शाही दूत बनकर पता है कहाँ जाते थे? मुगल सम्राट अकबर के दरबार में। मतलब सोचिए जरा, उन पर कितना ज्यादा भरोसा किया जाता होगा। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वीरभद्र अपने राज्य से कोसों दूर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, ठीक उसी वक्त उनकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला था। दिल्ली से एक खबर आई, एक ऐसी खबर जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोच कर देखिए, वीरभद्र दिल्ली में हैं, अपने काम में लगे हुए, और तभी उन तक एक दिल दहला देने वाली खबर पहुंचती है मीलों दूर से, कि उनके पिता महाराज रामचंद्र अब नहीं रहे। पिता के गुजर जाने की खबर मिलते ही उन्हें फौरन अपनी राजधानी लौटना था। लेकिन ये सफर आसान नहीं होने वाला था। रास्ते में एक और हादसा, एक और बड़ी मुश्किल उनका इंतजार कर रही थी। एक तरफ पिता को खोने का गम, दूसरी तरफ अपने राज्य को संभालने की जिम्मेदारी। इन दोनों भावनाओं के साथ वीरभद्र फौरन अपनी राजधानी बांधवगढ़ के लिए निकल पड़े। एक एक पल बहुत कीमती था। और बस यहीं पर किस्मत ने एक और खेल खेल दिया। वो सफर कर ही रहे थे कि रास्ते में अचानक उनकी पालकी टूट गई। एक पल में सब कुछ बदल गया। इस एक घटना ने उनकी जिंदगी की पूरी कहानी ही बदल दी। और ये कोई मामूली हादसा नहीं था। नहीं, वीरभद्र को बहुत बहुत गहरी चोटें आईं। सोचिए, जिस इंसान को अभी अभी एक पूरा राज्य मिला हो, वो अब खुद बुरी तरह घायल था, घर से दूर, और आगे क्या होगा किसी को नहीं पता था। लेकिन कहते हैं ना, मुश्किल वक्त ही इंसान का असली इम्तिहान लेता है, और यहीं पर एक राजकुमार का असली किरदार सामने आता है। इतने बुरे हालात में भी वीरभद्र ने जो किया, वो इनकी हिम्मत और मजबूत इरादों की मिसाल है। इतनी गंभीर चोटों के बावजूद अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति के दम पर वीरभद्र जैसे तैसे बांधवगढ़ पहुंचे। लेकिन पहुंचते ही उन्होंने आराम नहीं किया। नहीं, उन्होंने फौरन राजकाज संभाल लिया। ये दिखाता है कि वो अपने लोगों और अपने फर्ज के लिए कितने समर्पित थे। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। इतनी हिम्मत दिखाने के बाद भी उनका शासनकाल इतना छोटा क्यों रहा? एक राजा जो इतनी चोटों के साथ गद्दी पर बैठा, उस मजबूत इरादों वाले राजा की कहानी का आखिर अंत कैसे हुआ, और उनके बाद उनके राज्य का क्या बना? इन सभी सवालों के जवाब हमें वीरभद्र की कहानी में नहीं, बल्कि उनके बाद जो हुआ उसमें मिलेंगे। तो अगली बार हम बघेल राजवंश की इसी गाथा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे राजा विक्रमादित्य के बारे में। वही राजा जिन्होंने मशहूर रीवा शहर बसाया था। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।